प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना होगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से यह चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना होगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हो वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बताया आसाम की टॉप भी है। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोल। बीजेपी तो मैं सुरेश जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए के संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सही जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में
देखना चाहती है। और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। चूंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्वकर्ता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे। और सबसे बड़ा सम्मान जनता का हमारा रहेगा, चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके विषय बताने दिया, सब कुछ आ गया, तो विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास देंगे। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। 7,000 रुपया भत्ता देंगे। साइड
आज मात्र 26% आबादी रह गई है, सब कुछ जान कर। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की एक गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है। उन्हें लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी उसमें कुछ चिंतित नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट को ध्यान कर रही है। और इसलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबको, हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो हम लोगों से, तो आप सब लोग बात करते ही रहते, इन दोनों से किसको, आप दोनों को आप सवाल था बताना चाहता हूँ कि ये पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड में ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बनी हुई। और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं आपको। हम लोग आपस में समन्वय किए, एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में, ना भारतीय जनता पार्टी से ना आजसू से आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया। ये हम लेट हैं, ऐसा हुआ मैं आपको बताया था कि 48 आवर्स का बाद ही हमारा हो जाएगा। आज पहला शरण जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था कि आज हमारा ये हो गया कि तीनों दल कहाँ में लड़ेगा। ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया हो। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। काल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, सीएम का सेहरा आप ही, सारे झारखंडी सारे दिनकर जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सेवा करेंगे। हम आपको बताया ना, कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए देखिए, अभी आपको मैं आप देखिए
आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सोरेन जी हमारा नेता है, अमर बाहुरी जी हमारा नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की गुण बढ़ेगा, तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों लेंगे? अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करता है, उससे ज्यादा अब हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहाँ से दूंगा, बताइए। देखिए, झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है। कल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाते हैं? और हमारे लेवल में अगर मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक है। आप देखिए, आज कृपा करके आप ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं। जब अपोनेंट का नामांकन हम लोग देखता हूँ, तब स्ट्रेटेजी के लिए हर चुनाव में 1-2 सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं है, तो ये डिस्कशन इसके लिए लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखता। इसलिए मैं अगर आपको आधा कुछ बोलो, फिर बोलेगा हिम्मत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आसू में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया? तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूं। जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा, तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखता। और ये जो हम बोला ना 1-2 सीट का बाकी है, उसी सिलसिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। हमारा हाथ में जो कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा हूं, हम तब उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए, जो जेएमएम भी जाएगा हमारा ही है। हमको सबको शुभकामनाएं है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर हम भी तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार सुने, लोग प्रभावी सरकार सुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसावर बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजी के लिए अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से आजसू हमारा गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम
पूरा रास्ता खोल के रखता हूं। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा सीट हम खोल के रखते। सरसा और स्ट्रेटेजी, और सुदेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना है कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा, और आज से बीजेपी क्या होगा, आसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए और मिला कर आप ऊपर कर नया